हेलो गाइस, दिस रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिनिटी, चैप्टर 13, क्लास 11 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है वाटर ओशंस। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास चल रही है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है सॉलिनिटी। सॉलिनिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस बार हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिनिटी को समझने के लिए आपको लास्ट क्लास को थोड़ा सा उसके बारे में आपको रिकॉल करना पड़ेगा। वो क्या थी हमारी? वो थी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिनिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिनिटी जो है उसमें क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि जो सरफेस है हमारा सी का, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सॉलिनिटी चेंज होती रहती है। रीजन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर कहीं पे एडिशन ऑफ वाटर होगा तो सॉलिनिटी कम हो जाएगी सरफेस पे। अगर कहीं पे लॉस हो जाएगा वाटर का तो सॉलिनिटी बढ़ जाएगी। लॉस का मतलब एवापोरेशन अगर हो जाता है या वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। ठीक है, तो ये भी वाटर ऑफ लॉस ऑफ वाटर में ही आएगा। तो क्या होगा? उस रीजन की सॉलिनिटी बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वाटर ऐड हो जाता है, कैसे? प्रिसिपिटेशन, बारिश की वजह से, या जैसे कि जो रिवर्स होती हैं, जो वो सी को ज्वाइन करती है तो उस टाइम पे फ्रेश वाटर लेकर के आती हैं, लाती कि नहीं लाती हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है? सॉलिनिटी कम हो जाती है क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा है। लेकिन वो जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो इस तरह का पैटर्न हम नोटिस नहीं करते। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉलिनिटी लगातार रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है। आज यहाँ पे ज़्यादा सॉलिनिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, कल को सॉलिनिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रिसिपिटेशन। आज यहाँ पे आइस, अगर वाटर हैज कन्वर्टेड इनटू आइस, पानी अगर आइस में कन्वर्ट हो गया है तो सॉलिनिटी बढ़ सकती है। लेकिन कल को वही जब आइस जब मेल्ट होगी तो सॉलिनिटी फिर से घटेगी, है ना? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉलिनिटी कम ज़्यादा होती रहती है हर जगह पे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सॉलिनिटी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चेंज होती है और वो पैटर्न हमेशा फिक्स ही रहता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली एडिशन या लॉस हो सकता है वाटर का। एडिशन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है वाटर का। वर्टिकल में कहाँ से आएगा पानी? वर्टिकल में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये पैटर्न ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। ठीक है, क्या कह रही है एनसीईआरटी? सॉलिनिटी चेंजेस विद डेप्थ। डेप्थ के साथ सॉलिनिटी भी चेंज होती है, बट द वे इट चेंजेस डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द सी। यहाँ पे भी लोकेशन जो है, किस पैटर्न में कितनी गहराई पे कितनी सॉलिनिटी चेंज हो रही है, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। Salinity at the surface increases by loss of water to ice or evaporation, or decreases by input of fresh water such as from the rivers. जब सरफेस की बात जब हम करते हैं तो सरफेस पे सॉलिडिटी कम या ज़्यादा होती है, बता दिया अभी मैंने आपको। इंक्रीज कब करती है? जब लॉस ऑफ वाटर होता है। किस वजह से? या तो आइस फॉर्मेशन की वजह से या इवापोरेशन की वजह से, तो इंक्रीज करेगी सॉलिडिटी। लेकिन जब वाटर ऐड होगा, इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर सच एज रिवर्स, तो क्या होगा? किस वजह से? इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर की वजह से, तो क्या होगा? सॉलिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? ये बात तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ी थी। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सॉलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड। लेकिन जब हम वर्टिकल सॉलिनिटी की बात करते हैं, ऊपर सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, तो सॉलिनिटी का जो पैटर्न है चेंज होने का, वो मोर और लेस फिक्स्ड है। बिकॉज देयर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और सॉल्ट इज एडेड। क्योंकि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिसकी वजह से वाटर लूज हो जाए, वाटर चला जाए, या सॉल्ट इसमें ऐड किए जा सकते। हॉरिजॉन्टली तो है, हॉरिजॉन्टली तो है, पानी कम ज़्यादा होता रहता है। वर्टिकल कैसे होगा? है ना, नहीं है ना कोई तरीका। तो इसलिए पैटर्न जो मोर लेस फिक्स्ड ही है। इसका आगे कह रहा है, दिस इज मार्क डिफरेंस इन सॉलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन्स एंड द डीप जोन्स ऑफ द ओशन। इसीलिए जो सरफेस वाटर है और जो डीप जोन्स है ओशन के, उनके बीच में सॉलिनिटी का एक मार्क डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस आता है जो कि हम नोटिस कर सकते हैं। मतलब अगर ये हमारा सरफेस वाटर है, ये इतना मान लेते हैं, ये हमारा सरफेस वाटर है, इसकी सॉलिनिटी लगातार चेंज होती रहती है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, डिपेंडिंग वेदर द वाटर इज एडिड और लॉस्ट। अगर पानी ऐड होगा तो इसकी सॉलिनिटी चेंज हो जाएगी। क्या होगा? अगर पानी ऐड होगा तो इसकी सॉलिनिटी कम हो जाएगी।
अगर पानी लॉस कर दिया तो क्या होगा, पानी अगर कम हो गया तो इसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां से नीचे का जो रीजन है, जो जहां से डीप वाटर स्टार्ट होते हैं, वहां सैलिनिटी फिक्स होती है और उसके बाद पर फिक्स पैटर्न में ही आगे चेंज होती है। तो इस रीजन में और यहां तक इसके नीचे सॉलिनिटी में एक मार्क डिफरेंस हम देख सकते हैं, एक नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन। अभी पढ़ने वाले हम, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक यहाँ पे टर्म आई है हमारे सामने, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन के बारे में क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हेलोक्लाइन क्या होता है, या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, होता क्या है, हेलोक्लाइन समझाने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज समझाने वाला हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या? देखो, पानी की जैसे सैलिनिटी बढ़ती है, जितनी उसकी सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, अगर बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है तो। ठीक है, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई डेंसिटी का जो पानी है वो नीचे जाएगा, अंडरस्टूड सी है बात। और जो लो डेंसिटी का पानी है वो ऊपर रहेगा। जो लो डेंसिटी वाटर है वो ऊपर रहेगा, जो हाई डेंसिटी वाटर है वो नीचे रहेगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है। समझ आ गए? तो क्या होता है, होता क्या है एक्चुअली में, ये जो हमारा सरफेस वाटर है, इसके बाद सरफेस वाटर है, इसको मान लो अभी ये हेलोक्लाइन हमारा, ठीक है, समझना, ये हमारा सरफेस वाटर है, इसकी डेंसिटी जनरली कम होती है। इसके बाद एक रीजन ऐसा आता है, एक लाइन आती है जिसको कि हम हेलोक्लाइन बोलते हैं। यहां के बाद डेंसिटी एकदम से, डेंसिटी का मतलब सैलिनिटी एकदम से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? और इसके बाद फिर सॉलिडिटी नीचे बढ़ती ही चली जाती है। इसके बाद फिर नीचे सॉलिडिटी डेप्थ के साथ बढ़ती ही चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो ऊपर वाला रीजन है जो अपर सरफेस है, वहां पे एडिशन ऑफ वाटर होता है। एडिशन ऑफ वाटर होता रहता है, तो इसलिए यहां पे सैलिनिटी कम होती है। जहां तक इस वाटर का इंपैक्ट है, ये एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, वहां तक सैलिनिटी कम रहेगी। जहां पे एडिशन वाटर खत्म हो गया, वहां से नीचे तुरंत एकदम सॉलिडिटी जो वो बढ़ने लगती है। इस जो डिफरेंस है, इसको, ये जो लाइन है, इसको हम हेलोक्लाइन बोलते हैं। एक और चीज, अब आपने कहा कि सर अगर यहाँ पे पानी का एडिशन हुआ तो सॉलिडिटी कम हो जाएगी, वो बात समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर भी तो होता है, तो सॉलिडिटी कम भी तो हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हाई सैलिनिटी वाटर जो है डेंस, ज्यादा डेंस होता है। तो अगर यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी तो ये पानी घूम करके, क्योंकि भारी हो चुका है, ये तुरंत नीचे पहुंच जाएगा। जो भी इसकी लेयर है, जो भी इसकी सैलिनिटी वाला जो लेयर है, उसमें पहुंच जाएगा। ऊपर फिर दोबारा से क्या होगा, लो सैलिनिटी वाटर रह जाएगा। समझ रहे हो? तो ऊपर जो है ज्यादातर लो, कंपैरेटिवली लो सैलिनिटी वाटर ही रहता है। अगर सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी सॉलिडिटी बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ती है, तो वो पानी भी घूम के नीचे ही चला जाता है। ठीक है, तो हेलोक्लाइन समझ आ गया। देखते हैं क्या कह रहा है। द लोअर सॉलिडिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सॉलिडिटी डेंस वाटर। जब पानी की सॉलिडिटी बढ़ती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हाई सॉलिडिटी वाटर हमेशा नीचे रहता है और लो सॉलिडिटी वाटर उसके ऊपर तैरता रहता है। द सॉलिडिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, और सॉलिडिटी जो है वो जनरली इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ साथ। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉलिडिटी होगी वो उतना ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा पानी। इससे इस कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि सरफेस पे सबसे कम सॉलिडिटी वाला पानी है और डीप डेप्थ में सबसे ज़्यादा सॉलिडिटी वाला पानी होना चाहिए। एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन, और एक डिस्टिंक्ट जोन भी है जिसको कि हेलोक्लाइन बोलते हैं, वेयर सॉलिडिटी डिक्रीजेस शार्पली, जहाँ पे सॉलिडिटी जो है वो शार्पली डिक्रीज करती है। ठीक है, क्यों करती है मैंने बता दिया आपको, बाकी यहाँ भी बता रहा है। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग सॉलिडिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज। अगर हम बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो सॉलिडिटी इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है।
हाई सॉलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक्स बिलो लो सॉलिनिटी वाटर। वही मैंने बताया अब आपको कि जिस वाटर की सी वाटर की सॉलिनिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा डेंस हो चुका है तो वो नीचे सिंक कर जाएगा, ठीक है, और लो सॉलिनिटी वाटर के नीचे चला जाएगा। दिस लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉलिनिटी, और एक स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है मतलब लेयरिफिकेशन हो जाता है, मतलब ऊपर सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से डेप्थ में जो है सबसे ज़्यादा सॉलिनिटी, मैक्सिमम सॉलिनिटी डेप्थ में पाई जाएगी। समझ गया? ये समझ आ गया आपको यहाँ तक? ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। बाकी ये मूवी वीडियो देखनी है, ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बात मैं बताना भूल गया कि इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है, वाटर ओशन से चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।